बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपी के 8 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 9 अपलोड कर लेते हैं। इसके 8 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 9 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सवाल में कहते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर के साथ टकराती है तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री के बराबर है, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 डिग्री, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर दूसरे कानून को देखा जाए तो इसके मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सवाल में कहते हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री के बराबर हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच लेटर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर विल रिमेन अनचेंज। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा हर्फ शीशी से रिफ्लेक्शन के बाद तब्दील नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी लेटर एम शीशी से रिफ्लेक्शन के बाद तब्दील नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट। इस सवाल में कहते हैं कि जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो इस सूरत में रे ऑफ लाइट किस तरफ मुड़ जाती है, या झुक जाती है, या सीधी रहती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ या झुक जाती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जब रोशनी किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब रोशनी किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल से दूर हट या मुड़ जाती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास विल कॉज द स्पीड ऑफ लाइट टू। इस सवाल में कहते हैं कि रे ऑफ लाइट जब हवा से ग्लास यानी शीशे में दाखिल होती है तो इस सूरत में रोशनी की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिक्रीज। तो इस सूरत में रोशनी की रफ्तार कम होगी, क्योंकि हवा रियर मीडियम है और इस केस में शीशा हमारे साथ डेंसर मीडियम। रियर मीडियम ये वो मीडियम होता है जिसमें रोशनी की रफ्तार ज्यादा होती है, जबकि डेंसर मीडियम में रोशनी की रफ्तार कम होती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेज विल बी इन्वर्टेड,
रियल एंड ऑफ द सेम साइज। तो इस केस में जो शबीह बनेगी वो हमारे साथ उल्टी, हकीकी और जिसामत में जिस्म की बराबर होगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जब जिस्म आईने की मरकजी इन्हिना यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हो तो इससे दो शुआएं निकलेंगी। तो इससे रिजल्ट में हमारे साथ एक ए डैश बी डैश इमेज हासिल होगी जो कि नेचर में उल्टी होगी और जिसामत में जिस्म की बराबर होगी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, एक स्फेरिकल शेल का वो हिस्सा जो अंदर या बाहर से पॉलिश हुआ हो, जो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हो, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर की दो अकसाम है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर यानी वो आईना जिसका अंदरूनी सतह चमकदार हो, कनकेव मिरर कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारे साथ कन्वेक्स मिरर यानी वो आईना जिसका बैरूनी सतह चमकदार हो, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। For concave mirror, no image formed when the object is at focus point। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रख दिया जाता है तो इस केस में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, तो ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। Therefore, no image is formed। Alternatively, we can say that when the object is placed at a focus point, so in this case a highly magnified image is formed which is real and inverted at infinity। ये इमेज उल्टी, हकीकी और जिसामत में ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। To get an enlarged and upright image, which mirror we should use। इस सवाल में कहते हैं कि बड़ा और सीधा अक्स यानी इमेज लेने के लिए हम कौन सी मिरर यानी शीशी को इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कनकेव मिरर। यानी बड़ा और सीधा इमेज लेने के लिए हम कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फिगर शोज द प्लेन मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, द करेक्ट टाइम इज 2:35। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A dentist uses a small dental mirror to help magnify teeth in your mouth। This mirror can be a। इस सवाल में कहते हैं कि दांतों का डॉक्टर आपके मुंह में दांतों को बड़ा दिखाने के लिए एक छोटा सा शीशा इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए डॉक्टर कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर में एक केस ऐसा होता है जिसमें हम सीधी, मजाजी और जिसामत में ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हासिल कर सकते हैं, जैसा कि आप सब दो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द सेम साइज ऑफ अ कनकेव मिरर, देन द इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, मैग्निफाइड यानी लार्ज इन साइज एंड वर्चुअल। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।